हेलो जी भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन जेई एडवांस 2010 के पेपर 2 के सॉल्यूशंस। बच्चों यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो ये सेक्शन 4 है, सेक्शन 4। और बच्चों इसमें मैट्रिक्स मैच टाइप है। दिस सेक्शन कंटेन्स टू क्वेश्चंस। इस सेक्शन में दो सवाल है। ईच सेक्शन कंटेन्स स्टेटमेंट्स गिवन इन टू कॉलम्स व्हिच कैन बी मैच्ड। स्टेटमेंट कॉलम 1 के अंदर ABCD, statements in column 2 are labeled PQRST. Any given statement in column 1 can have matching one or more statements in column 2 plus 8 number for each correct answer, no negative marking. 8 नंबर का सवाल है, बड़ा भयानक है ना? ठीक है। और अप्रोप्रिएट दिस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो ये बढ़िया रहा। अप्रोप्रिएट पर दिक्कत ये है कि वन और मोर वन करेक्ट, इसमें 8 नंबर है। इतना टाइम अगर स्पेंड किया और मान लो कोई एक पार्ट भी अगर गलत हो गया, 0 मार्क्स लेके निकलोगे। मतलब 6 पार्ट डिजर्विंग होते। ठीक है। पार्शल मार्किंग होती तो काफी सही रहता, 2 नंबर तो मिलते कम से कम। खैर, अब जो है सो है। ठीक है, जो आपके साथ है वो सबके साथ है। तो मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम विद दोज इन कॉलम 2। Z takes values in complex plane, imaginary part, real part, usual meaning imaginary part, real part। जैसे a plus iota b है, a और b रियल है, तो a रियल पार्ट है और b imaginary part। The set of points z satisfying mod of z minus iota mod z is equal to mod of z plus iota mod z is contained in और equal to। अच्छा, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। कंटेन्ड इन यानी कि एलिप्स, एलिप्स के अंदर हो सकता है। कंटेन्ड इन और इक्वल टू एलिप्स, मेरे ख्याल से शायद ये कहना चाहता है। ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस। ओके। मॉड z प्लस 4 मॉड z माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इज कंटेन्ड। ये तो बड़ा आराम से दिख रहा है, एलिप्स है। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट 40 माइनस 40 कितना आ रहा है? 8 10 आ रहा है। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिखा है और फोकस के बीच का डिस्टेंस 8 आ जाएगा। खैर ठीक है। मॉड ओमेगा इज इक्वल टू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ओमेगा माइनस 1 ओमेगा। इस तरह का क्वेश्चन अपन क्लास में करते हैं। 2 cos 2 sin मान के रैशनलाइज करेंगे, शायद एलिप्स आ जाएगा। मॉड ओमेगा इज इक्वल टू इस तरह का भी क्वेश्चन करते हैं अपन क्लास में। ये 3 पार्ट तो अपने को एज इट इज दिख रहा है क्लास के। ये पार्ट में थोड़ा सोचेंगे कुछ क्या करना है। एलिप्स विद इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट का मॉड 1 से कम, सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग, रियल पार्ट, सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग। तो ये अपन ने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। अपन इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब अपन इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप पहला पार्ट नहीं भी कर रहे हैं तो मतलब समझ जाओ आप कि आपके नंबर 0 आने वाले हैं फिर। तो पहला पार्ट ही थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है। जो ऐसा करते हैं अपन, मॉड जेड से इसको डिवाइड करते हैं। तो मॉड जेड जो है इस मॉड के अंदर चला जाएगा, इस मॉड के अंदर चला जाएगा। तो अगर मान लो इस पूरे नंबर को मैंने मॉड जेड से डिवाइड किया, कितना आएगा? जेड बाय मॉड जेड माइनस आयोटा, जेड बाय मॉड जेड प्लस आयोटा। क्या मॉड जेड 0 हो सकता है? मॉड जेड 0 का मतलब क्या हो जाएगा? मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, इसीलिए चेक कर रहा हूँ। एक रियल नंबर से डिवाइड, रियल पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। मॉड जेड अगर 0 है, मान लो कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 0। यस, तो इस सवाल का एक आंसर 0 0 है, यानी कि 0 प्लस आयोटा 0। वो अपन देखना पड़ेगा अपने को, बाद में देख लेंगे। खैर चलो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? z अपॉन मॉड z माइनस आयोटा, और उस तरफ आ जाएगा अपना z अपॉन मॉड z प्लस आयोटा। बच्चों z अपॉन मॉड z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो अल्फा है, अल्फा माइनस आयोटा का मॉड, अल्फा प्लस आयोटा का मॉड, अल्फा माइनस आयोटा का मॉड, अल्फा प्लस आयोटा का मॉड, है ना? ये क्या है? बराबर आ गया। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये कौन से पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट अल्फा का डिस्टेंस लिखा है? 0 1, यानी कि आयोटा से। ये कौन से पॉइंट से डिस्टेंस लिखा है? 0 माइनस। ये दोनों पॉइंट अगर ज्योमेट्रिकली देखें अपन, कहां पर लाई करते हैं अपने? 0 1 लाई करता है यहाँ पर, 0 माइनस 1 लाई करता है यहाँ पर। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या? 0 1 यहाँ पर है, 0 माइनस 1 यहाँ पर है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। दोनों पॉइंट से बड़े आराम से दिख रहा है अपने को कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स आने वाले हैं वो ये है। तो ये यानी कि ये आपका, ये क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आएगा। नहीं भी अगर आपको दिख रहा है कोई बात नहीं, तो अपन अल्फा को एक्स प्लस आयोटा वाई मान के कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 है। तो ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट
उधर x प्लस आयोटा वाई, तो एक्स स्क्वायर आयोटा वाई, वाई प्लस 1 का स्क्वायर, दिख गया क्या? y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4y0 y0। y0 का मतलब क्या है? अगेन रियल नंबर होगा, है ना? तो अल्फा एक रियल नंबर है ना? साथ के साथ अपन ये देखें, अगर z के बारे में बात करें तो ये बात अपना क्या है? z अपॉन मॉड z, ये रियल आ रहा है, ठीक है? z अपॉन मॉड z ये रियल आ रहा है। तो z अपॉन मॉड z के अंदर अपने आप में एक खास बात है, वो खास बात है क्या? कि z अपॉन मॉड z तो यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो रियल होते हैं और जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है? दो नंबर है जो मैं जानता हूँ, उनका नाम क्या है? 1 और -1, ठीक है? तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 1 या माइनस। सेट ऑफ पॉइंट z कंटेन्ड इन और इक्वल टू, तो भी अपन ने z बाय मॉड z निकाला, वो कितना आया? z अपॉन मॉड z जो है 1 या -1 आया। तो यानी कि z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मॉड z, या z इज इक्वल टू माइनस मॉड z, है ना? ये आया, ठीक है? z और मॉड z, तो z रियल आ जाएगा, ठीक है? z अगर मॉड z के बराबर है, रियल है, और रियल है तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, खैर वो तो जीरो ही आ गया, ठीक है? और इस केस में कितना है? x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो मॉड z ये कितना आ जाएगा? z एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, z नेगेटिव रियल, और z यहाँ पर क्या है? मॉड z, मॉड x इज इक्वल टू x, तो x को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बेसिकली कुल मिला के पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही रियल नंबर होता है, रियल आ रहा है बेसिकली, है ना? ठीक है, रियल नंबर आ रहा है, तो z इज एनी रियल नंबर, ठीक है? अब अपन थोड़ा देख लेते हैं, z अगर कोई भी रियल नंबर है, मान लो 2 माइन, थोड़ा शक तो होता ही है ना भाई, तो ये अगर z कोई भी रियल नंबर है, 2 माइनस आयोटा 2, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2 प्लस आयोटा 2, सही है? z अगर रियल नंबर है, रियल माइनस आयोटा, वो रियल ही आएगा, बेसिकली पॉजिटिव रियल हो जाएगा, मॉड ले लेंगे ना उसका, रियल प्लस आयोटा, दोनों मॉड, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी का मॉड कितना आएगा? बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आएगा। तो रियल नंबर आ गया, और एक बच्चों आपका ये तो खैर उसका सबसेट ही आ जाएगा, रियल नंबर का सबसेट ही है। तो ये पूरा अपना ये आ रहा है, क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस, ठीक है? कंटेन्ड इन और इक्वल टू, कंटेन्ड है इन और इक्वल, सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग। तो फिर रियल पार्ट कितना आया था अपना? ये रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट 0 आया था, तो ये सही है, इमेजिनरी पार्ट 0 आया था, क्यों आ रहा है? रियल का मॉड ये तो गलत हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 आया था, ये भी सही आ जाएगा, ठीक है? सेटिस्फाइंग मॉड z लेस देन, बच्चों बस इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो पॉजिटिव रियल बहुत जाता है, बाहर जाता है, रियल जाएगा, तो q और r आंसर आ रहे हैं ना, एलिप्स तो नहीं आ रहा है। q और r बच्चों इस सवाल के आंसर हैं, ठीक है भैया ना? पहले पार्ट का आंसर अपना सही आ रहा है, ठीक, q और r। थोड़ा टाइम लगा, काफी टाइम लग गया इसमें, पर अपन ने अच्छा किया, अपन ने मॉड z से डिवाइड कर दिया, यूनिट वेक्टर आया, z अपॉन मॉड z माइनस आयोटा, ये रियल नंबर आ गया, ठीक है? तो z अपॉन मॉड z अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है, और ये रियल आ चुका है। तो z अपॉन मॉड z अगर रियल आ चुका है और यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 या -1 ही हो सकता है। अगर z अपॉन मॉड z 1 है, तो z पॉजिटिव रियल ही होगा, ठीक है? और काम खत्म, है ना? यहाँ पर पॉजिटिव रियल दिख गया। z अगर माइनस मॉड z है, तो z नेगेटिव रियल हो जाएगा, वहां पर काम खत्म था। तो कुल मिला के काम तो खत्म ही था, बट अपन को थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा क्या, कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आ पाता एकदम से जल्दी से ना। यहाँ से दिख रहा है अपने को z इज रियल बेसिक, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं अपन, बी पार्ट पर। सेट ऑफ, ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें क्या है, फोकस कहाँ पर है आपका? -40 और लेंथ ऑफ, इसमें अपन बना ही लेते हैं अपन। ठीक है, मैंने हल्का सा बना दिया, ठीक है? तो ठीक है, ये मैंने एलिप्स बना दिया जगह की कमी की वजह से, ताकि क्वेश्चन हमारे सामने रहे। तो बच्चों यहाँ पर फोकस बोला है 4,0, ठीक, और -4,0, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है? 10 है, यानी कि कितना है? 5,0 -5,0। आई होप आपको याद होगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस कितना है? 2 है, और 2a यानी कि लेंथ ऑफ फोकल एक्सिस, यानी कि ये कितना जाएगा? 8 आ जाएगा।
तो 2a 10 इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो e कितना जाएगा आपका 4/5 है ना। 8/10 कितना जाएगा e 4/5 एलिप्स विद में कोई डाउट नहीं, बी का आंसर पंजाब तो आएगा ही आएगा। सेट ऑफ पॉइंट z satisfying this set of points is contained in or equal to कंटेन्ड इन, ये एलिप्स किसी के अंदर है या बराबर है। बराबर तो बच्चों सेट ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग ये तो नहीं है क्योंकि z 0, इमेजिनरी पार्ट 0 तो आपका यहाँ पर यहीं पर आ रहा है, पर कंटेन्ड इन इक्वल टू ये नहीं है। एलिप्स पूरा का पूरा इसके बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो ये नहीं आएगा। सेट ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग इमेजिनरी पार्ट लेस देन 1, बच्चों इमेजिनरी पार्ट ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। तो ये कितना आता है, ये आता है अंडर रूट बी निकालना है बेसिकली। बी कितना होता है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना है आपका, ए स्क्वायर 25, 1 माइनस कितना जाएगा 9/25 आ जाएगा। 9 आ रहा है बेसिकली, 9 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3। तो नहीं नहीं, इमेजिनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट तो 3 तक जा रहा है भी, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट 1 से कम होना जरूरी नहीं है, 3 भी जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। रियल पार्ट 2 से कम, ये भी गलत हो जाएगा, 5 आ रहा है। सेट ऑफ पॉइंट्स मॉड z लेस देन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट जो है ना 50 का मॉड क्या है 3 से बड़ा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका एक ही आंसर आ रहा है एलिप्स है ना, यानी कि पी पंजाब इसका आंसर, अकेला पंजाब। ठीक है, बी का पी है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सवाल काफी आसान, पहले पार्ट में थोड़ा सा टाइम लगा है ना। अच्छा हो अगर अपन एक्स प्लस आयोटा में मानते तो और लेंदी हो जाता, ठीक है ना, उससे जल्दी भी हो जाता, पर ठीक है। हाँ भी तो मॉड ओमेगा 2 है सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ पॉइंट। तो z को मान लेते हैं लोकस ऑफ पॉइंट h और k, h प्लस आयोटा के लिखा है, और उसको मान लेते हैं 2 cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा है ना, और माइनस 1 अपॉन 2 cos प्लस 2 आयोटा साइन, cos प्लस आयोटा साइन, मैग्नीट्यूड 2 है ना तो r याद है ना। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ओमेगा अगर 2 दे रखा है तो अपन ओमेगा को मान सकते हैं r सिस थीटा। r क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो ये 2 सिस थीटा लिखा है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 इंटू कॉस प्लस आयोटा साइन माइनस 1/2। बच्चों यहाँ 2 कॉस माइनस आयोटा साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बच्चों कितना जाएगा 3/2, 2 माइनस 1/2, 3/2 कॉस प्लस 5 आयोटा 5/2 आयोटा, ये है, ये आपका h प्लस आयोटा क्या है। ठीक, h प्लस का आयोटा के अगर ये है और मुझे लोकस निकालना है, h और k में रिलेशन निकालना है, तो कॉस और साइन को लेकर के मैं स्क्वायर करके 1 कर देता हूँ। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है 2x/3, कॉस का वैल्यू आ रहा है 2x/3, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, साइन का वैल्यू कितना है 2y/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंटेंट इन और इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। x डिवाइडेड बाय 3/2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर ये छोटा नंबर है, y डिवाइडेड बाय 5/2 का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स विद इसेंसिटी, जो इसेंसिटी के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर है ना, ये ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा जगह यहाँ पर कम पड़ रहा है, खिचखिच हो रहा है। 1 माइनस छोटा नंबर क्या है 3/2 का स्क्वायर अपॉन 5/2 का स्क्वायर है ना, छोटे का स्क्वायर बड़े का स्क्वायर। तो 3/5, 9/25, 16/25, 4/5 है ना। एलिप्स का एसेंशियल तो ये आ रहा है, तो इसका आंसर पंजाब तो है ही। सेट ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग इमेजिनरी पार्ट, भाई तो एलिप्स आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट ही गड़बड़ है। इमेजिनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू 1, जो इमेजिनरी पार्ट ये एलिप्स कैसा बनेगा, ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा है ना, वर्टिकल एलिप्स बनेगा इस तरह का। ठीक है, इसमें अपन ने देखा था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है, ये अपन ने वर्टिकल लाइन बनाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर अपना जो आया था कितना था 3/2 5/2, ये पॉइंट है 0,5/2 ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है बच्चों अपना 3/2, 0। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। तो इसने बोला है सेट ऑफ पॉइंट्स z इमेजिनरी पार्ट 1 या 1 से कम, तो इमेजिनरी पार्ट 1 या 1 से कम का मॉड मतलब
लाइन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 के बीच में होना चाहिए था, पर ये y इज इक्वल टू 1 के ऊपर और y इज इक्वल टू -1 के नीचे, ये पार्ट गलत हो जाएगा फिलहाल। सेट ऑफ पॉइंट्स रियल पार्ट, जो रियल पार्ट ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, ये कह रहा है कि इन दो लाइनों के बीच में आएगा, ये सही कह रहा है ना, ये वाला पार्ट सही है, यानी कि इसका आंसर पंजाब आया था और एक शिमला भी आ गया है। सेट ऑफ पॉइंट्स लेस देन इक्वल टू 3, सर्कल, सर्कल जिसका रेडियस 3 है, ये सर्कल है और ये पॉइंट कितना है 0,3, ये कितना होता है 2.5 से बड़ा होता है, ठीक है, तो सही है, ये भी सही है। तो ये बच्चों पी एस और टी, तीन ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं, पी एस और टी, अभी सही है, पी एस टी अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ गए बच्चों, मॉड ओमेगा इज 1 देन द सेट ऑफ वैल्यूज, तो ये अपन कॉस प्लस आयोटा साइन मान लेंगे, z को मान लिया अपन ने h प्लस आयोटा के, और ओमेगा को माना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा, और बच्चों 1/ओमेगा कितना आ जाएगा 1/, कॉस प्लस आयोटा साइन, तो कॉस प्लस आयोटा साइन को बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कॉस माइनस आयोटा साइन से, तो नीचे कितना आ जाएगा कॉस का प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो वैल्यू कितना आ रहा है 2 कॉस थीटा, है ना, ये कट जाएगा बच्चों। यहां से अपन को दिख रहा है कि h यानी कि रियल पार्ट वो आएगा 2 कॉस थीटा, और k का वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो ऐसा लोकस जिसमें आपका x कोऑर्डिनेट 2 cos थीटा है, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और k y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो ये रियल तो है ही, लेकिन रियल होने के साथ साथ इसके रियल पार्ट पर भी रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि रियल पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 2 या 2 से कम है, प्लस ये तो आपका ऐसे मान लो कि लाइन सेगमेंट हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है लाइन सेगमेंट हो सकता है, कहां से, यहां से, यानी कि ये पॉइंट कितना जाएगा 2,0 और ये पॉइंट कितना जाएगा -2,0, इन दोनों के बीच में आने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स ये हो सकते हैं, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट -2 से, तो एलिप्स विद एसेंशियली ये गलत हो जाएगा। सेट ऑफ पॉइंट्स इमेजिनरी पार्ट 0, ये बात सही है, इमेजिनरी पार्ट 1 या 1 से कम, ये बात भी सही है क्योंकि 0 आ रहा है ना इमेजिन। सेट ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग रियल पार्ट 2 या 2 से कम, बिल्कुल सही कह रहा है कि रियल पार्ट 2 या 2 से कम है, ये भी सही है। सेट ऑफ पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ये सारे पॉइंट्स जो है सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ये भी सही है, तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं क्यू आर एस टी, इस सवाल का आंसर है क्यू आर एस टी, तो डी का आंसर क्यू आर एस, ठीक है भाई। तो ये एक ठीक ठाक सवाल, मेरे ख्याल से पहला ही पार्ट था जो आईआईटी ने थोड़ा डिफिकल्ट दिया था, बाकी पार्ट करने में अपने को कोई समस्या नहीं आई। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि मैं बीसीडी वाले पार्ट, तीनों पार्ट अपन क्लास में देखते ही हैं, इसके अलावा भी अपन इसके और भी कई लोकस वाले जो पॉइंट्स हैं जैसे हाइपरबोला है वो भी अपन देखते हैं, ठीक है, और वो अपने को पता भी है मॉड ऑफ z माइनस z1 क्या होता है, z और z1 के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वन पे, ओके बाय बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, बाय।